हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट. हमारे पास क्या कह रहा है, हमें क्या बताना है कि रीजन बताना है कि क्यों जो हमारे पास क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, उनके जो एटॉमिक मास हैं वो डिफरेंट होते हैं. ओके. अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास यहाँ पे. सबसे पहले हमारे पास की आइसोटोप्स क्या होते हैं, एंड सेकेंड हमारे पास मास नंबर क्या होता है, एंड मास नंबर यानी एटॉमिक मास या मास नंबर हमारे पास होता क्या है वो हमें पता होना चाहिए. ओके. हाँ, अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा यहाँ पे. दोज एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, वो क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे आइसोटोप. द डिफरेंट मास. अब हमारे पास क्या पूछा गया है, रीजन पूछा गया है कि इनका जो मास नंबर है वो डिफर क्यों होता है, या एटॉमिक मास हमारे पास डिफर क्यों होता है. ठीक है. तो इसका रीजन क्या होता है हमारे पास यहाँ पे. तो यहाँ अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर क्या होता है हमारे पास, मास नंबर होगा हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है. तो क्यों एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, क्योंकि उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, तो मास नंबर अगर डिफरेंट है तो किसकी वजह से होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से. सो व्हाट इज द रीजन, बिकॉज दे हैव डिफरेंट number of neutrons. Okay. Hope you understand it well. All the best. Thank you.